पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दूसरी पंक्ति में पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तुलसीदास जी दो जगह एक ही बात को बोल रहे। एक जगह बोले बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, और दूसरी जगह बोले बिना पुण्य उदय हुए संत नहीं मिलते। हमने एक दिन मन में सोचा कि हमें अगर संत मिल गए तो हम निर्णय कैसे करें कि हरि कृपा से मिले हैं या हमारे पुण्यों से मिले। तो हमारे मन में एक उत्तर आया, अगर हम चलकर संत के पास जाएं तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर हमारे पास आए तो समझना प्रभु की कृपा है। ये शिक्षा वालों का भाग्य और सौभाग्य है। पुराना मानना पहला सौभाग्य तो यही है कि तुम्हें मनुष्य तन मिला। अच्छा, बने होते भैंसिया या ऊंट, मानो अगर तुम ऊंट बने होते तो फिर रहे होते राजस्थान। पर पहला सौभाग्य क्या? मनुष्य तन मिला। बड़े भाग मानस तन पावा, दुर्लभम मानसम देहि। भागवत भी कहती कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानसम जना। मनुष्य का तन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो पहला भाग मनुष्य का तन। और हरियाणा वालों, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन। ये भी तो भाग्य है। अच्छा, मानो तुम भारत की जगह चीन में होते पैदा, क्या कर रहे होते? छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मुंह, एक ही फोटो कॉपी लगती है। लॉकडाउन में हम फ्री थे, कोई काम नहीं था, तो वैसे तो टीवी देख नहीं पाते, पर लॉकडाउन में हमने बहुत टीवी देखी। एक दिन रात को 2 बजे धोखे से चाइना का चैनल लग गया। जितने आदमी दिखे ऐसे लगे जैसे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी। हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने पूरा मैटर बदला ही नहीं है, लगातार प्रिंट देते रहते। जब प्रिंट ही प्रिंट इकट्ठे हो गए, सबने पटक के बोले चीन बना दो, बाहर वही कर रहे चीन चमचा। अच्छा विचार करो, तुम अगर चाइना में होते तो यही तुम कर रहे हो। तुम्हारा बाप भी एक प्रिंट का होता, भाई भी एक फोटो कॉपी, बहन भी एक फोटो कॉपी, बाल भर बड़े। अच्छा देखो, लेकिन भगवान की कृपा, पहला भाग मनुष्य का तन, दूसरा भाग भारत जैसा वतन प्राप्त होगा। अच्छा, अभी लोगों तीसरा भाग भी है। क्या? तीसरा सौभाग्य है। कौन सा? भारत जैसे वतन में सनातन जैसा धर्म प्राप्त। सनातनी ना होते, अगर मान लो तुम वाले होते, समझ जाओ, हम बोलेंगे नहीं तो कल ही FIR करवा दो। बड़ी आदत है, सत्य बोलना भी बड़ी दिक्कत है। सत्य, खैर बात भी ठीक है। आजकल लोगों को मिलावट के दूध पीने की आदत पड़ गई है, और अगर किसी दिन मिलावट ना करो, पेवर दूध दे दो तो पेट खराब होता है। आदत, तो सत्य बोलने में कई लोगों की आंखें पड़ जाती। हम किसी के विरोधी नहीं है। विचार करो, तुम्हें सनातन धर्म ना पूर्ण वालों के यहाँ मिलते तो भैया भी सैया हो सकता। हमें बुराई नहीं करनी किसी की, अब हम सुधार गए हैं। पहले करते थे, अब नहीं करते। भैया जिसने भी समझाओ, जो समझाओ तुमने सही समझा, बल्कि हमने बोला कुछ नहीं। किसी ने अगर कहा तो गलत समझा, हमने जो बोला वो तुमने सही समझा, और हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला। नाम नहीं दिया, FIR नहीं हो सकता, नाम ही नहीं लिखा। खैर छोड़ो, श्री राम जय राम। तो बड़े भाग्य हैं कि सिरसा की इस पावन भूमि में बाबा श्री सरसाईनाथ जी की इस पावन धरा पर हमको कथा कहने का सौभाग्य मिला। आज का पहला प्रश्न लेकर के हनुमान सुंदरकांड की चर्चा सुना। ये प्रश्न हमने लिया विनीत कुमार राजपूत, आप कटनी मध्य प्रदेश से।
आपने प्रश्न किया परेशान रहते हम हमेशा, भैया परेशान तो हम भी रहते हैं। फिर आपने प्रश्न में लिखा तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, समझ में नहीं आता कि परेशान हम क्यों हैं। गजब आदमी, तुम तो एलियन हो गए। परेशान तुम हो, तुम्हें पता नहीं, पेट दर्द जिसका करेगा उसी को तो पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा ठटली के बारे। पर आपने लिखा स्ट्रेस से मुक्ति का उपाय बताएं। आपकी कथाओं को हम लगातार सुनते रहते हैं, कथाओं को सुनकर के थोड़ा मोटिवेट भी होते, आपकी कथाओं को सुनकर के कभी कभी पेट पकड़ करके हंसते हैं। क्या हम जोकर हैं बेटे? ठटली के बारे। पर कोई बात नहीं, हंसते हो, चलो कम से कम हमारी कथा सुनकर कोई रोता तो नहीं है। ये भी कभी कभी पेट पकड़कर हम हंसते रहते, पर कई बार कथा सुनते ही सुनते फिर टेंशन में हो जाते कि हम परेशान क्यों। गजब प्रश्न। उत्तर सुनिए विनीत कुमार जी, सबका प्रश्न हो सकता है, केवल इनका नहीं, बहुत लोगों का हो सकता है। सब कुछ होने के बाद भी कई लोगों को खालीपन नजर आता है, तो कुछ अभी है नहीं। परेशान अगर रहते हो और प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा? परेशान को ही बार बार पढ़कर समझना तुम शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। आप शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। पहले परेशानी का कारण समझो। कुछ लोग मान घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग धन घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग इज्जत घटने पे परेशान हो जाते। पहले परेशानी का कारण है, एक दो कारण तो मेन होते हैं। अपेक्षा खुद से, उपेक्षा दूसरों से, ये भी एक परेशानी का कारण। दूसरा कारण, ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य। कुछ लोग कल खोया आज के लिए, आज खोया कल के लिए, बीत रही है उम्र आज और कल के लिए। कुछ लोग भविष्य में जीते, कुछ लोग भूतकाल में जीते। मेरे पागल और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ करो। क्योंकि जो गया है वो मिल नहीं सकता, जो आने वाला है वो तुरंत नहीं हो सकता, पर जो है कम से कम उसे तो मत खो। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, रिश्ते बदलता, और एक कमी रह जाती, इंसान खुद नहीं बदलता। लिबास बदलो, कपड़े बदलो, मकान बदलो, पर विनीत कुमार जी अगर इंसान खुद बदल ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो फकीरी में भी मुस्कुराता हुआ मौज लेगा। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, उस जमाने का राजा वहां से निकले, महात्मा को पता लगा कि कोई राजा आ रहा, वो सम्राट है। महात्मा तो महात्मा, अक्खर और फक्कर महात्मा थे। महात्मा रास्ते में जाकर के लेट गए, हाथ का तकिया बनाया, जमीन पर लेट गए, और जैसे ही जमीन पर लेटे तो सम्राट का विमान, सम्राट का जो वाहन था वो आया। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ, मुझे पता है इस रास्ते से कौन गुजरने वाला है। महात्मा बोले कौन? बोले सम्राट गुजरने वाला। महात्मा बोले सम्राट से जाकर बोलो अभी दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा रहा, तो थोड़ा देर से आ। मंत्री का दिमाग खराब, तो दिखने में फक्कर, शरीर पर कपड़ा नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई भीड़ नहीं, प्रजा नहीं, रक्षक नहीं, अश्व नहीं, गज नहीं, महल नहीं, तो तुम अपने आप को महाशहंशाह बतला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले चुप, खबरदार, जाकर राजा को बोलो, सम्राट को दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा। राजा उतरा, मंत्री को पूछा क्या बात है, वाहन क्यों रुक गए? मंत्री ने कहा कोई पागल लेटा है, अपने आप को शहंशाह बतला रहा। राजा ने सोचा शहंशाह तो हम बनने वाले हैं, पहले ही कौन पैदा हो? राजा गया, पूछा कौन? महात्मा ने भी कहा तुम बता कौन है? राजा बोला मैं सम्राट। महात्मा बोले मैं शहंशाह। राजा बोला लगते तो नहीं हो। महात्मा बोले तुम भी नहीं लगते।
महात्मा बोले चलो चुप रहो, एक बात बताओ कहाँ जा रहे हो? सम्राट ने कहा, राजा ने कहा, मैं सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने युद्ध का डंका बजा रखा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले सामने वाले देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जो तुम अभी अभी बोल रहे हो मैं बनने वाला हूँ। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मेरे नाम का डंका चलेगा, मेरा राज्य होगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं पूरी दुनिया पर फिर राज्य करूंगा, अपना आधिपत्य जमाऊंगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या, आराम के साथ सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ा, एक जोर का चांटा मारा। बोले तू दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा ये गारंटी नहीं है, मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट है या मैं सम्राट? विनीत कुमार, अगर आप परेशान हो तो पहले कारण सुनिए। एक कारण जो था परेशानी का हो सकता असंतुष्टि, जो आपको मिला है उसमें प्रसन्न ना रहना, यह भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। पांचवा कारण परेशानी का हो सकता, आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते, इसीलिए भी आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए याद रखो, अगर आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। और आपने पूछा कि मन परेशान कैसे ना रहे, तो हमारी 5 बातें नोट करो। पहली बात, सबसे पहले तो ईश्वर पर भरोसा। तो अगर तुम नास्तिक हो, एथिस्ट हो, आप बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, अपने हालात पर अपने आप को छोड़। दूसरा उपाय, परेशान अगर नहीं रहना चाहे, सकारात्मक सोचो, सदा सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा भाई अगर नींबू दे तो परेशान मत हुआ करो, नींबू का शरबत बना लिया करो। अगर तुम्हारे भाग्य में किसी ने नींबू दे दिया, काट करके शरबत बनाओ तो भाई के ही सामने लुगाई को बैठा के पियो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई गड्ढा खोदे तो रोया मत करो, तो उसने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया, एक पीपल का जाके पेड़ लगा दिया करो। और परेशान मत हुआ करो। विनीत कुमार, अगर तुम्हारा दूध फट जाए तो रोया मत करो कि मेरा भाग्य खराब है, दूध फट गया, पनीर बना लिया करो, वो खाया करो। विनीत कुमार, अगर तुम्हारा घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली मत करना, घी को ही गर्म कर लेना। सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर सकारात्मक सोचोगे कभी परेशान नहीं होगे। तीसरा उपाय, म्यूजिक तुम्हारे जीवन में मैजिक करे। संगीत को सुनो, कभी भजन को सुनो, कभी कीर्तन को सुनो, कभी कथा को सुनो, थोड़ा नाचो, थोड़ा घूमो, थोड़ा झूमो, थोड़ा मस्ती में मस्त रहना सीखो, थोड़ा अक्खड़ बनो, थोड़ा फक्कड़ बनो, थोड़े से पागल भी बने रहो, ताकि दुनिया की तुम पर नजर बनी रहे। अगर तुम परेशान नहीं रहना चाहते तो चौथा उपाय, जिंदगी को साइकिल मानो। जिंदगी को क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। साइकिल। साइकिल का मतलब, साइकिल को ऊपर अगर आप बैठ गए तो चलाना है, तो आपको साइकिल का बैलेंस बनाए रखने के लिए चलाते रहना पड़ेगा। रोक नहीं सकते, रुके और गिरे, अगर नहीं गिरना है तो चलाते रहिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जिंदगी साइकिल है, सदा चलाते रहिएगा। चलाते रहोगे तो हमेशा संतुलन बना रहेगा। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर चलना बंद मत करो। कभी भी परेशान नहीं रहोगे। पांचवा उपाय और अंतिम उपाय, विनीत कुमार, अगर तुम परेशान होने से बचना चाहते हो, अगर तुम लाभ चाहते हो तो लाभ का उल्टा करो, भला करो। अगर तुम प्रभु को याद करना चाहते हो तो याद को उल्टा करो, दया करो। अगर तुम दया करोगे, अगर तुम भला करोगे, दावे के साथ कह सकते हैं जिंदगी में तुम कभी परेशान नहीं।
ये आपके प्रश्न का उत्तर था। बाकी उत्तर बहुत है पर काम हमें ज्यादा है, इसलिए हम सुंदर कांड की चर्चा को सुनाएंगे। चौपाई किस किस को याद है? कौन सी चौपाई पर कथा हुई? जरा हाथ उठाइए। हनुमान चालीसा की चौपाई। सिद्धि नव नीचे वाले भी दोनों हाथ उठाकर असबर दीन सिद्धि नव निधि के असवर दीन जानकी। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईश्वर वशम। 8 सिद्धियों के बल पर हनुमान जी ने सुंदर कांड किया। अच्छा देखो, इस कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड के पहले एक कांड आता है किष्किंधा, और सुंदर कांड के बाद एक कांड आता है लंका। जरा विचार करना, किष्किंधा कांड में क्या होता है? किष्किंधा कांड में विचार होता, केवल विचार, कोई काम नहीं होता। लंका कांड में क्या होता? लंका कांड में केवल काम होता, कोई विचार नहीं, केवल लड़ाई होती। और सुंदर कांड सुंदर क्यों है? हमें लगता है सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, इसमें विचार भी होता है और हनुमान जी के द्वारा कार्य भी होता है। हनुमान जी काम भी करते, विचार भी करते। हमने सुंदर कांड को पढ़ा तो वर्णन आया, कपि मन कीन्ह विचार। पहले विचार किया, पर दीन मुद्रिका डारी तब। पहले विचार तुरंत काम। क्या गजब का है, पहले विचार करो फिर काम करो। हम लोग पहले काम करते हैं फिर विचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले प्रचार करते हैं फिर काम करते हैं फिर विचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे, हमारी समझ से ये गलत है, होना ऐसा चाहिए, पहले विचार करो फिर प्रचार करो, पहले विचार करो फिर कार्य करो फिर प्रचार करो।
सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। कथा का मतलब समझना है। कई लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। जैसे एक बार सिरसा में हमारा एक चेला रहता था, आम बेचता था, आम। तो एक अंग्रेज आया, बोला हमको हिंदी सीखे। सिरसा के लोग तो महान होते ही, तो उसने कहा कि सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं। तो बोले आप ही सिखा दो। बोले हमारा काम तो आम बेचना है, एक काम करो तुम ठिलिया पर खड़े रहो, दुकान पे खड़े रहो। कोई आवे 3 बातें बोलनी है। कोई पूछे आम कैसे, कहना 30 रुपया। फिर कोई कहे अच्छा खराब तो नहीं है, तो कहना कुछ कुछ खराब है। और अगर वो ना ले जाने लगे तो कह देना तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाए। बस इतनी सी सीखना है। तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा, इतना सीखना। 3 बातें। 30 रुपया किलो, कुछ कुछ खराब, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाए। अंग्रेज तो अंग्रेज, उसने 3 बातें सीख ली। ना कोई आवे आम कैसे 30 रुपया किलो, कुछ खराब है क्या? हाँ कुछ कुछ खराब है, हमें नहीं लेना है, कुछ कुछ खराब है, महंगे है, 25 के दो। नो नहीं दोगे, हम जा रहे, तुम नहीं ले जाओ तो कोई और ले जाए। हिंदी बढ़िया सीखी, लेकिन अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि अर्थ पता नहीं था। एक बहन जी आई, बोली एक बात बताओ भैया, उसे आम नहीं खरीदने थे। उसने पूछा रेलवे स्टेशन कहाँ है? इसने वही ठोक दिया 30 रुपया का। तो वो उसका दिमाग खराब हुआ कि हम तो पूछ रहे रेलवे स्टेशन, ये 30 रुपया किलो बता। हमारा दिमाग खराब है क्या? हम कुछ कुछ खराब है, कुछ कुछ खराब। अब उस बहन जी को बड़ी गुस्सा आ गई। बोले ज्यादा अगर तुमने बोला हम तुमको पुलिस थाने ले जाएंगे। तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। अब बताइए तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। अर्थ क्या है? अर्थ कुछ और है, अनर्थ हो गया। इसीलिए मेरे पास बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राज रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराए, दुख कछु करत न टारे। और खटकते हैं जिए मार किए जो बिना विचारे। इसलिए मेरे पास सुंदरकांड की ये सीख को जीवन में होता है। कौन सी? पहले करो विचार, फिर करो कार्य, फिर करो प्रचार। यही सुंदरकांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी विचार करते हैं। एक बात, हम लोग विचार कर ही नहीं पाते। कारण इतने माया जाल में फंसे हैं कि विचार का टाइम ही नहीं है। आजकल का आदमी इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया। अब पूछो, हम मुंबई में कथा कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 साल हो गए, लॉकडाउन के टाइम की बात। मुंबई में कथा चल रही थी, तो जिसके घर पे कथा करके रुके थे, वहाँ पंडित जी आए। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम इनके बेटा की शादी कर दें, पढ़ दें। हम अब पढ़ दो। हम बिजी थे, अपनी किताबें पढ़ रहे थे मस्त। 1 घंटा बाद पंडित जी आ गए। उनका क्यों शादी हो गई? बोले हो गई, क्योंकि 1 घंटे में। बोले इन लोगों को टाइम नहीं था। हमने मनी मन कहा इसीलिए तो ये चाइना का मॉडल हो गया है। ज्यादा देर चलता नहीं है, जल्दी से तलाक हो जाता। लेकिन हमने धीरे से कहा कि बहू कहाँ? बोले वो तो अमेरिका। हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन। हम कहा ऑनलाइन कैसे? बोले दूल्हा ने यहाँ अग्नि जला ली, दुल्हन ने वहां अग्नि जला ली। हम मंत्र बोलते गए, वहां फेरे, वो करती रही, यहाँ पे। हम कहा क्या गजब की शादी है। हम कहा फिर बच्चा तो फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना चाहिए। जब शादी ऑनलाइन तो बच्चे फ्लिपकार्ट। अरे भाई इतने बिजी। हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कोई बिजी लोग हैं, ऐसे ही चलता है। भगवान हनुमान जी महाराज बचावे, ऐसे बिजी। हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि अपने संस्कारों के लिए भी टाइम नहीं है, संस्कृति को पालने के लिए भी टाइम नहीं, संस्कृति पर चलने के लिए भी टाइम नहीं। मेरे पास लोग, हम कितने भी व्यस्त रहें, पर याद रखो हम कितने भी मस्त रहें, पर हमको एक बात याद रखनी चाहिए, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने संस्कारों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए।
विचार कैसे होगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। विचार करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। पेन कागज लेकर रख ले, 30 मिनट सोचें आज हमें क्या करना है, कल हमने क्या क्या किया, कौन सी काम की कमी रह गई, कल कौन सी भूल की आज वो नहीं करनी है। इस पर प्रतिदिन अगर कोई विचार करके करेगा, हम दावे के साथ कह सकते वो आदमी कभी भी असफल नहीं होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, ये तो बात विचार की, पर सुंदर कांड बड़ा सुंदर। सुंदर क्यों है? इसमें भक्ति मती माता और हनुमान जी का मिलन हो रहा है। हनुमान जी राम जी को बहुत मानते, रघुनाथ जी की प्रेयसी भक्ति मता माता श्री माता जानकी जी। भक्ति के बिना नर अधूरा है। नदी पानी के बिना जैसे अधूरी है, सूर्य रोशनी के बिना जैसे अधूरा है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, पंछी जैसे पंख के बिना अधूरा है, आरती जैसे शंख के बिना अधूरी है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना, शिष्य जैसे विनम्रता के बिना, विद्यार्थी जैसे अध्ययन के बिना, पत्नी जैसे पति के बिना, घर जैसे पुत्र के बिना अधूरा है, वैसे ही मनुष्य भक्ति के बिना। भक्ति अगर जीवन में नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं। जीवन तो 4 दिन का है। कितने दिन का? अच्छा, आप कहोगे कि ये 4 दिन का क्यों है? इसलिए 4 दिन, तो 2 दिन तो तुम सोने में ही निकाल लेते। मान लो 100 साल की आयु है तो 50 साल तो तुम सोने में ही निकाल लेते। बचे कितने? कितने बचे? 100 साल में अगर 50 वर्ष रातों की सोकर निकाल दी तो कितने बचे? 50। 50 में अगर 15 साल तुमने बचपन में निकाल दिए, कितने बचे? 35। 35 में तुमने 20 इलू में निकाल दिए। समझ जाओ, लोग आए लड़का दुनियादारी। कितने बचे? 15। 15 में 5 तुमने घूमने में निकाल दिए, कितने बचे? बस बचे 10। तब तक आ गया बुढ़ापा, सो बस फिक्र रहे हैं। हम कहें कहो राम, काकी महाराज रावण ठकरी के भरे। एक हमारे भक्त थे, हमने उनको फोन लगाया, कहाँ गए? बोले पिताजी अभी ऊटी शिमला गए। हमकी बता, बुढ़ापे में भी जी शिमला जा। अरे भाई बुरा न मानो। जो लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, हमारा तो मानना है भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। बचपन से ही भक्ति को करना चाहिए, बुढ़ापे का नहीं है। बुढ़ापे में राम कहेंगे राम सुनाई देगा, माला देंगे छूट जाएगी, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये गीत हमें याद आ गया कि दम न भरोसा इस जीवन के दिन 4, इस जीवन के दिन 4 दम आवे दम हाथ उठा करके कि दम का भरोसा
चुप